अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनों के जुल्म की वजह से बाजारे हुस्न में चली जाती है और फिर कैसे एक लड़का उससे निकाह करके उसे बाइज्जत जिंदगी देता है। ये दिल दहला देने वाली कहानी आखिर तक लाजमी सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी कफालत अम्मी जान ने की। वो एक स्कूल टीचर थीं। वालिद साहब के बाद उन्होंने हमारा बोझ उठाया। जैसी मेरी वालदा थी ऐसी माँ की मिसाल नहीं मिलती। भाई फरहान मुझसे 3 बरस बड़े थे। नेक, लायक और मेहनती थे। तालीम मुकम्मल करने के बाद बैंक में ऑफिसर लगे तो हमारे भी दिन फिर गए। मैंने बीए कर लिया था। अम्मी मुझे अपने घर का करना चाहती थीं, मगर मैंने कहा पहले भाई की शादी होनी चाहिए ताकि मेरी रुखसती के बाद वालदा अकेली ना रह जाएं। आस पड़ोस की औरतों ने भी अम्मी को यही सलाह दी, बल्कि एक मोहल्लेदार खातून ने तो रिश्ता भी ढूंढ लिया। इसरार करके अम्मी को लड़की दिखाने ले गईं कि चंदे आफ्ताब चंदे माहताब है, दोबारा ऐसा रिश्ता चिराग लेकर ढूंढने से भी ना मिलेगा। मेरे कहने पर वालदा लड़की देखने चली गईं। पड़ोसन ने सच कहा था, वाकई वो लड़की चंदे आफ्ताब चंदे माहताब ही थी। चिराग तो क्या, सूरज लेकर भी ढूंढो तो ऐसी लड़की नहीं मिल सकती थी। लड़की का नाम मिसबाह था। पहली नजर में मेरी माँ को भा गई। यूं चट मंगनी पट ब्याह हो गया। भाई के चेहरे के फूल क्या खिले, दुल्हन पाकर वो हर वक्त गुलाब के फूल की तरह खिले खिले रहने लगे। ये शादी गर्चे अम्मी जान की पसंद से हुई थी, मगर जब दुल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को देखा तो यूं लगा जैसे अल्लाह ताला ने उनको एक दूसरे के लिए ही बनाया था। कहते हैं जहां खुशियां फूलों की तरह नछावर होती हैं वहां गम भी ताक में रहते हैं। भाभी फरहान भाई से बहुत मोहब्बत करती थीं। दोनों एक दूसरे से पल भर को जुदा रहना गवारा ना करते थे, मगर खुशियों का ये अरसा मुख्तसर था। दूसरे बच्चे को जन्म देते हुए मिसबा भाभी ने इस जहान को ही खैरबाद कह दिया। जिंदगी ही शायद इतनी थी और मौतो हयात पर किसी का बस नहीं चलता। उन्होंने 6 साल भाईजान की रफाकत में गुजारे और अपनी 2 निशानियां आमिर और आमिरा के रूप में हमारे पास छोड़कर राहिए मुल्क के अदम हो गई। भाई तो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते थे कि दोबारा शादी ना करने का अहद कर लिया। भाभी की वफात को 4 बरस बीत चुके थे। इस अरसे में कौन सा दिन होगा जब उन्होंने उनकी याद में नीर न बहाए हों। वालदा और मैंने मिलकर उनके बच्चों को संभाला, पाला, पोसा, लेकिन कब तक। अम्मी को मेरी शादी की फिक्र थी और वो खुद बूढ़ी हो रही थी। पहले जैसी ताकत न रही थी। पोते और पोती की खातिर मेरी शादी को इतना अरसा मुलतवी करना पड़ा था। उन्होंने बेटे के कान खाने शुरू कर दिए कि अब तुम दूसरी शादी कर लो ताकि आलिया को उसके घर का कर सकूं। तुम्हारी बीवी आ जाएगी तो घर बार के साथ बच्चों को भी संभाल लेगी। भाईजान गर्चे दूसरी शादी पर राजी ना थे, माँ के इसरार से मान गए। ताहम एक शर्त रख दी कि किसी बेसहारा लड़की को सहारा देंगे जो लावारिस होगी, ताकि अल्लाह ताला इस नेकी के सदके उनके बच्चों की जिंदगी में खुशियां अता करे और वो सौतेली माँ के सितम का शिकार ना हो। उनका इरादा नेक था, मगर सवाल ये था कि अब ऐसी लावारिस और बेसहारा लड़की कहाँ से ढूंढी जाए जो ऐसी खसूसियात की मालिक भी हो कि उनके बच्चों को सगी माँ जैसा प्यार दे सके। लावारिस और बेसहारा लड़की की तलाश में हम कुछ फलाही इदारों में गए, लेकिन मतलब की लड़की ना मिली। कई लोगों से भी कह रखा था। कहते हैं कि जब ढूंढो तब मुराद मिलती नहीं, लेकिन अक्सर बिन मांगे मिल जाती है। तलाश में 2 साल और निकल गए। मेरे सर में चांदी के बाल चमकने लगे तो अम्मा घबरा घबरा कर हर एक से कहने लगी, लड़की की उम्र निकली जाती है मगर मेरे बेटे को होश नहीं। खुदा उसे होश के नाखन दे। बहन बूढ़ी हो चली है और ये अभी तक उसे अपने बच्चे पलवा रहा है। आमिर अब 13 साल का हो चुका था और आमिरा मैट्रिक में थी। भाई भी उम्र रसीदा दिखाई देने लगे थे। यार दोस्तों ने समझाया, मियाँ किस चक्कर में पड़ गए हो, किसी शरीफ घराने से रिश्ता तलाश कर लो जो जरूरतमंद हो। गरीब और यतीम बच्चियां महज दौलत ना होने के बायस गैर शादीशुदा रह जाती हैं। किसी गरीब घर की लड़की को बगैर जहेज ब्याह लाना भी तो नेकी ही होगी। उन्हीं दिनों भाई के एक बचपन के दोस्त दुबई से तशरीफ लाए। वो बहुत पैसा कमा कर लाए थे। एक रोज मिलने आए, भाई का मसला सुना तो उनको ऐसी जगह ले गए जहां लावारिस लड़कियां तो थीं मगर उनके सौदे होते थे। दोस्त का नाम तारिक था। तारिक ने कहा, सहारा ही देना है तो ऐसी किसी लड़की को इज्जत दो जो इज्जत की जिंदगी और जीने को तरस रही हो, मगर जबरदस्ती गुनाह की दलदल में धकेल दी गई हो।
इससे बड़ी नेकी और कोई नहीं हो सकती और इस नेकी का अजर अल्लाह ताला के पास जरूर गराम आया होगा। मुझे इस अमर का यकीन है। तारिक ने खुद भी एक मजलूम अगवाशुदा लड़की से शादी करके उसे इज्जत की जिंदगी दी थी। तारिक की बात मेरे भाई को मुतासिर कर गई। वो उसके साथ उस बाजार में ऐशो निशात की खातिर नहीं बल्कि कोई मजलूम और लावारिस लड़की तलाश करने को जाने लगे कि जो इज्जत की जिंदगी बसर करने की तमन्नाई हो। एक रोज उनको दलाल ने एक लड़की दिखाई जो मेरे भाई को भली लगी। वो 17 बरस की दोशीज़ा थी। गुनाहगारों की बस्ती में रहते हुए भी उसके चेहरे पर फरिश्तों जैसी मासूमियत थी। जब तन्हाई मुयस्सर आई, भाई ने नरमी से कलाम किया, किसी शरीफ घराने की लगती हो, नाम क्या है तुम्हारा? आपको नाम से क्या काम? उसने बेदिली से जवाब दिया और आंखों से आंसू बहने लगे। कब से यहां आई हो और कब तक रोती रहोगी? ऐसे तो आंखें खोदोगी। भाई ने हमदर्दी से बात की मगर उसने कोई जवाब ना दिया। दुआ करो खुदा तुम पर रहम करे। अब तो आपके रहमो करम पर हूं। ठीक है, बोलो क्या चाहती हो? आप अपने घर मुलाजमा रख लें मगर मैं ये गंदी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। तुम कहां से आई हो या लाई गई हो और किसकी बेटी हो? सब यही पूछते हैं मेरी आंखों से बहते आंसू देखकर, मगर मकसद वही पूरा करते हैं जिस मकसद के लिए लाते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं। तुम मेरा यकीन करो, आराम से बैठो और भरोसे से बात करो। मैं तुम्हारे भरोसे को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। तुमसे कबल भी उस काने दलाल ने मुझे 3 लड़कियां दिखाईं। बहुत खूबसूरत थीं मगर मुझे पसंद नहीं आई, जबकि तुम मुझे पहली नजर में अच्छी लगी हो। आपकी मेहरबानी है। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम्हारे हालात जानना चाहता हूं और तुम्हारा नाम। हालात मैं ना बताऊंगी। नाम उन्होंने नौशीन रखा है, लेकिन मेरा नाम तैयबा है। तैयबा ही प्यारा नाम है जो तुम पर जचता है। हालात नहीं बताओगी तो मसला हल नहीं होगा। यहां इसी गर्ज से आया हूं। किसी मजलूम लड़की का हाथ थामना चाहता हूं, उसको इज्जतदार जिंदगी देना चाहता हूं। क्यों, क्या किसी इज्जतदार घराने से लड़की नहीं मिलती? मिली थी मगर मौत ने उसको मुझसे छीन लिया। ये ऐसा घाव है जो भरता ही नहीं। अब मेरे पास उसकी अमानत 2 बच्चे हैं जिनको माँ की जरूरत है। मेरी अपनी माँ बूढ़ी है, वो अब उनकी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती। उसने बहुत गौर से भाई की बात सुनी, फिर तासुफ से बोली, अब क्या हो सकता है? वो सब कुछ हो सकता है जिसकी तमन्ना एक औरत को होती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे निकाह कर लूंगा और तुम्हारी कीमत अदा करके यहां से ले जाऊंगा। आपके घर वाले कैसे बर्दाश्त करेंगे मुझको? ये शादी मैं वालदा की इजाजत से करूंगा। अगर तुमको शराफत की जिंदगी कबूल है तो मैं उन लोगों से बात करता हूं। भाई की बात सुनकर लड़की को अपने कानों पर यकीन ना आया और वो खुशी से रोने लगी। तभी भाई ने दरमियान वाले आदमी से राब्ता किया। वो थोड़ी देर में आ गया और सवाल किया, क्यों बाबूजी, क्या हुआ? मालूम था कि ये छोकरी जरूर बैन करेगी, मातम का माहौल बना देती है और गाहक का दिल खराब हो जाता है। ऐसी बात नहीं है मुन्ने मियाँ, लड़की ने माहौल खराब नहीं किया है, इसने माहौल बनाया है। ये हमारे मतलब की है। अब तुम बताओ कि अगर हम इसको खरीद कर निकाह करना चाहें तो कितनी रकम अदा करनी पड़ेगी? ये मैं बाईजी से पूछकर ही बता सकता हूं, काने दलाल ने जवाब दिया। तो अभी जाकर पूछो और आकर बताओ। वो चला गया और 1 घंटे के बाद लौट आया। साथ एक उधेड़ उम्र औरत भी थी, ठुस्सेदार, जाहिर है यही बाईजी थी। बाईजी, आपको मुन्ने मियाँ ने हमारा मद्दुआ बयान कर दिया होगा, आप क्या कहती हैं? हम तो साहब इस छोकरी से पहले दिन से तंग हैं। नाक में दम कर दिया है इसने हमारा। हम खुद चाहते थे कि किसी तरह इसको कोई खरीद ही ले जाए ताकि हमारे वो दाम तो वसूल हो जाएं जो हमने इस पर ज़ाय कर दिए हैं। हमने इसको 1 लाख में खरीदा था। अच्छा तो भाई अब काम की बात करो, कितने रुपए लोगी? 2 लाख में, मगर निकाह भी हमारे सामने होगा। हम नहीं चाहते आगे कोई इससे ज़बरदस्ती धंधा कराए, क्योंकि जब हम किसी लड़की को खरीद लाते हैं वो हमारी औलाद की तरह हो जाती है। अच्छी निकले या बुरी, कमा कर दे या लगाया हुआ रुपया गारत जाए, वो हमारी बेटी बन जाती है और ख़राब औलाद को भी कोई कुएं में नहीं धकेलता। ठीक है भाई जी, आप रकम लें जो शर्त रखें, मगर हमारी भी एक शर्त है कि जब इनका निकाह हमारे साथ हो जाएगा तब आपसे इनका राब्ता ख़त्म हो जाएगा। आपका फिर इनसे कुछ नाता वास्ता ना रहेगा। अगर आपको ये बात मंजूर है तो इनको अच्छी ज़िंदगी की दुआ कीजिए, हमसे रकम लीजिए और नाता ख़त्म समझिए। दुरुस्त है मियाँ, हमको मंजूर है। इसकी याद तो दिल में रहेगी, मगर इसकी अच्छी ज़िंदगी भी मद्देनज़र है, क्योंकि हमने इस पर कोई जुल्म किया और ना चाहते हैं कि इस पर कोई जुल्म करे।
हमने इसको अगवा किया है और ना कराया है। हमने तो सिर्फ खरीदा था, क्योंकि इस मंडी में यही रवाज है। कुछ यहाँ तवाइफ ज़ादियाँ होती हैं और कुछ शरीफ ज़ादियाँ होती हैं कि जिनको हालात यहाँ ला फेंकते हैं। हम इन फूलों को संभालते हैं, इनकी आबियारी करते हैं, इनकी नाज बरदारियाँ करते हैं और उन्हें तकलीफ़ में देखकर खुद हमारा अपना दिल भी उदास हो जाता है। बहरहाल आज तकलीफ़ में लगती हैं, मगर कल नहीं होंगी। हम इनको अच्छी तरह और खुश रखेंगे, आप हमारा यकीन करें। बाई जी अच्छे दिल की औरत थी, मामला खुश असलूबी से तय हो गया। तारिक ने उसी दम 2 लाख का इंतज़ाम कर दिया। रकम बाई जी की हथेली पर रख दी और तैयबा को उन्होंने भाई के सुपुर्द कर दिया। मेरे भाई ने वादा किया था कि वो निकाह में बाई जी को ज़रूर शामिल करेंगे, ताकि उनको सुकून रहे कि लड़की को किसी गलत मकसद के लिए नहीं बल्कि सही मकसद के लिए लाया गया है। तैयबा को तारिक अपने घर ले गया और बीवी के सुपुर्द कर दिया, क्योंकि भाई उसको बगैर निकाह घर नहीं लाना चाहते थे। अम्मी जान को भी तो तमाम सूरत हाल से आगाह करना था। हैरत की बात के तैयबा के बारे सुनकर अम्मी जान ने उसको बहू बनाने से साफ इनकार कर दिया। बोली, बेटा फरहान, कान खोल कर सुन रखो, अगर तुमने अपनी मर्जी से उसे बीवी बना भी लिया तो मैं यहां उसे आने ना दूंगी। उस बाजार की औरत मेरी पोती और पोते की मां कहलवाए, मुझसे बर्दाश्त ना होगा। भाई ने काफी मिन्नतें की। मैंने भी कहा, अम्मी जान, आप उसको तारिक के घर जाकर एक नजर देख तो लें, क्या पता उसकी मजलूमियत ही आपके दिल पर असर कर जाए। वो अपनी मर्जी से तो वाइफ नहीं बनी, मगर मेरी माँ ने तो बस एक ही रट लगा दी कि मेरे घर बहू आएगी तो किसी शरीफ घराने की लड़की। इस बाजार की तवाइफ को हरगिज कबूल ना करूंगी। अम्मी के सख्त रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर भाई फरहान इस कदर दिल गिरफ्तार हुए कि उनका दिल टूट गया और मसहरी पर गिर पड़े। कई दिन तक कुछ खाया न पिया। जब भाई की ऐसी हालत देखी तो माँ की ममता ने जोश मारा। मुझसे बोली, तुम भी चलो तारिक के घर जाकर उसको देख आते हैं। हम तारिक के घर आए। तारिक की बीवी तो पहले ही तैयबा की तरह मजलूम लड़की थी, मगर उन्होंने इज्जतदार जिंदगी को नेमत समझकर खुद को एक अच्छी बीवी साबित कर दिया। अब वो तारिक भाई के 3 बच्चों की माँ थी। बहरहाल तैयबा को देखा तो एक अन्नी सी दिल में लगी। वो वाकई मासूम और मजलूम दिखाई दी। वालदा ने कुछ सोचा और फिर घर आकर फरहान भाई से कहा, मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है, मगर उस लड़की का हमेशा साथ देना होगा, क्योंकि लोग कभी न कभी बातें जरूर करेंगे। तब सब बातों को बर्दाश्त करना, दोबारा माजी में ना धकेल देना। अम्मी जान, वादा करता हूं, लोग जो भी कहें मैं तैयबा का जिंदगी भर साथ निभाऊंगा। तैयबा को मैंने और बेगम तारिक ने दुल्हन बनाया और निकाह भी उनके घर पर हुआ। तारिक भाई ने सारा इंतजाम किया था। भाई के दोनों बच्चे अम्मी के पास थे। निकाह के बाद 2 रोज फरहान भाई ने अपनी मनकूहा तैयबा के साथ तारिक भाई के घर गुजारे, जहां ऊपर की मंजिल पर उन्होंने कमरा सजा दिया था। तीसरे रोज भाई और तैयबा भाभी सादा कपड़ों में घर आए तो अम्मी ने आमिर और आमिरा से उनकी नई माँ का तारुफ कराया। तैयबा हमारी सोच से बढ़कर अच्छी साबित हुई। वो सुघड़ और हमदर्द दिल रखती थी। आते ही घर को संभाल लिया, बच्चों को मानूस किया और उनको इस कदर प्यार दिया कि वो परवाना वार उसके गिर्द मुंडलाते थे। भाई भी खुश थे, उनको फख्र था कि उनका इंतखाब सही था। तैयबा अम्मी जान का बहुत ख्याल रखती, उनकी खिदमत करती और मुझे भी इज्जत व एहतराम देती थी। किसी काम को हाथ ना लगाने देती। गोया कि उसको इज्जत की जिंदगी की शदीद आरजू थी और अब वो इस नेमत को किसी सूरत न खोना चाहती थी। बरसों बाद मैंने अपने भाई को खुशो खुरम और हंसते मुस्कुराते देखा। वो हरदम चहकते महकते थे। वो घर जो मिसबा भाभी के बाद सूना हो गया था, वहां अब भाई और बच्चों के कहकहे गूंजते सुनाई देते थे। तैयबा की जात से हमारे घर में खुशहाल घराने का एहसास दोबारा जाग उठा था और दिलो ज़हन ने सुकून की ठंडक को महसूस किया था। वाकई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जात से आप ठंडक का एहसास पाते हैं। भाई को भी तैयबा से यही उम्मीद थी कि वो जमाने की ठुकराई हुई है तो घर को सुकून का गहवारा बना देगी। वो नाजुक सी खूबसूरत लड़की अगर नेक अतवार थी तो मेरे भाई में भी कोई कमी ना थी। खूबरू, तालीम याफ्ता और ऑफिसर थे। बीवी का बहुत ख्याल रखने वाले, घर और बच्चों से प्यार करने वाले इंसान थे। तैयबा हमारे साथ अच्छी थीं, लिहाजा हम लिहाज के मारे उनसे माजी के बारे में पूछते न थे। एक रोज़ खुद ही उन्होंने अपने बारे में बताया। जो कुछ उन्होंने बताया उन्हीं की जुबानी सुनिए। एक रोज़ अम्मी सहन में झाड़ू लगा रही थीं कि उनको बिच्छू ने डस लिया। ये काले रंग का बड़ा सा बिच्छू था। फौरन जहर चढ़ गया। शदीद तकलीफ के आलम में उनको डॉक्टर के पास ले गए,
लेकिन अफाका ना हुआ और बुखार के आलम में उनकी वफात ही हो गई। अम्मी की वफात के वक्त बाजी 18 बरस की और मैं 15 साल की थी। अम्मी की जुदाई ने हमारे घर की खुशियों और सुकून को मुतासिर किया। लोगों ने वालिद को मशवरा दिया कि जल्दी दूसरी शादी कर लो, क्योंकि घर में जवान बच्चियां हैं, उनका बगैर माँ के अकेले रहना ठीक नहीं। वालिद की शादी फूफी ने अपने ससुराल में एक दूर की अजीज़ा से करा दी। ये औरत तलाक याफ्ता थी। एक बेटी और एक बेटा पहले खाविन से था, जिनको वो हमरा ले आई। वो खुद इतनी बुरी न थी, मगर उसके दोनों बच्चे शैतान सिफ्त थे। उन्होंने हम बहनों का जीना दूभर कर दिया। अब्बू से भी शिकायत न कर सकते थे कि वो सौतेली माँ के गुन गाने लगे थे। फूफो अक्सर आती थीं। उन्होंने जो ऐसा माहौल देखा, अपने बेटे के लिए बाजी का हाथ अब्बू से मांग लिया। यूं मेरी बहन उनकी बहू बनकर फूफो के घर चली गई, मगर अजाब झेलने को मैं अकेली रह गई। नई माँ और उसके बच्चों ने मुझे नौकरानी बना लिया। वो मुझ पर हुक्म चलाते और सारा काम कराते। इस पर अम्मी को खुदा ने एक बेटा दे दिया। माँ तो घर के स्याह सफ़ेद की मालिक हो गई। मैं उनका बेटा भी खिलाती और घर भर का काम भी करती। फूफो मेरी हालत पर कुड़ती। पड़ोसने भी अम्मी को कहती कि बच्ची की शादी कर दो, कब तक इससे खिदमत लोगी। इन बातों से चिढ़कर मेरी सौतेली माँ ने अपने एक दूर के रिश्तेदार से मेरी शादी करा दी। मगर ये शादी क्या थी, खाना बर्बादी ही थी। ये शख्स अबाश और जवारी था, नशा करता था और उसके रवाबित बाजारे हुसन से थे, जहां ये अक्सर जाया करता था। वो नशे में मुझे मारता पीटता। मारपीट से एक रोज मेरी हालत खराब हो गई तो सास डॉक्टर के पास ले गई। उसने बताया कि तुम्हारी बहू अब कभी मां ना बन सकेगी। इस इंकशाफ पर सास मुझसे जान छुड़ाने की सोचने लगी। घर में सास का भांजा आया करता था, उसका नाम अत्तार था। वो मुझसे हमदर्दी करता तो मैं उसकी हमदर्दी में सुकून तलाश करने लगी। एक दिन पुलिस आई और मेरे शौहर को गिरफ्तार करके ले गई। उनको जेल हो गई। अत्तार अब सास के पास आता और ज़रूरत की इशिया जेल मेरे खाविंद को पहुंचाता। एक रोज सास ने मुझे एक कागज़ दिया कि जबार ने जेल से तलाक लिखकर तुमको भेजी है, अब तुम जहां चाहे जा सकती हो। सास से मैंने कहा कि ऐसे घर से ना जाऊंगी, मेरे वालिद को बुलाओ ताकि वो खुद मुझे आकर ले जाएं। कुछ दिन बाद सास बोली, तुम्हारा बाप तो नहीं आ सकता, कहो तो मैं तुम खुद को मैके पहुंचा दूं, जैसी आपकी मर्जी। मैंने जवाब दिया। जाहिर है अब सास के बस में थी, जबकि वालिद ने तो नई शादी करके मुझे भुला ही दिया था। मैके में भी कब कोई मेरा ख्याल रखने वाला था। सौतेली माँ और उसकी औलाद वहां पर बराजमान थी। ये लोग मुझसे खिदमत लेते और तरह तरह से ज़हनी अजियत देते। एक दिन गुजर गया। सास ने बताया कि तुम्हारे बाप को दोबारा फ़ोन किया है, मगर वो जवाब नहीं दे रहा। तुम तैयार हो जाओ, हम तुमको तुम्हारे वालिद के घर छोड़ आते हैं। नाचार मैं तैयार हो गई तो सास कहने लगी, अतार मेरे गुर्दे में दर्द है, तुम ही इसको इसके वालिद के वहां पहुंचा कर आ जाओ। जब मैं अतार के साथ जा रही थी, घर से जाते हुए रोती जा रही थी, तब वो मुझे झूठी तसल्लियां देने लगा। कहा, अगर तुम्हारी वालदा ने तुमको कबूल ना किया या तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया तो मैं तुम्हारे वालिद को रिश्ते का पैगाम दूंगा और शादी कर लूंगा। रो मत, अभी तो इद्दत की मुद्दत पूरी करनी होगी, इसलिए तुम्हारा मैके जाना जरूरी है। लेकिन वो मुझे वालिद के घर पहुंचाने की बजाय बाईजी के कोठे पर ले आया और मेरे दाम खड़े करके चला गया। अब मैं उन लोगों के रहमो करम पर थी जो मेरा राब्ता मेरे वालिद से नहीं कराते थे। उन्होंने मुझको अच्छा खिलाया और प्यार भी दिया, मगर मुझे सुकून ना था। रूह तो पहले मर चुकी थी, अब जिस्म को भी मुर्दा समझ लिया। 1 साल का ये अरसा क़यामत बनकर मुझ पर गुजरा। फिर फरहान फरिश्ता रहमत बनकर आए और मेरी सब दुआएं कबूल हो गईं। तैयबा की कहानी बहुत दिलसोज थी। हम चाहते थे कि वो अपने वालिदैन से राब्ता करे, मगर उसने मना कर दिया। कहा कि मुझे ऐसे माँ बाप की ज़रूरत नहीं है जिनकी बेहिसी ने मुझे कुएं में गिराया। अब मुझे मंजिल मिल गई है और इसी 4 दीवारी में मरूंगी। फरहान भाई तैयबा भाभी का बहुत ख्याल रखते थे और वो बच्चों के साथ खुश थी। खुद माँ नहीं बन सकती थीं, इस बात का ज़रूर उनके दिल को मलाल होगा, लेकिन मेरे भाई के 2 बच्चे मौजूद थे, लिहाजा अम्मी और भाई को इस बात से फ़र्क ना पड़ा कि भाभी बांझ हैं। जब तक अम्मी जिंदा रहीं, भाभी ने उनका बहुत ख्याल रखा। अम्मी ने भी तैयबा का साथ दिया। मेरी शादी के चंद बरस बाद अम्मी जान की वफ़ात हो गई। भाई को बैंक की तरफ से दुबई भेज दिया गया। भाभी और बच्चे वहाँ चले गए। भाई ने बाकी सर्विस पूरी की और फिर कनाडा सुकूनत इख्तियार कर ली। आमिर और आमिरा की शादियां हो चुकी हैं। वो कनाडा में खुश व खुरम हैं।
भाभी का कभी कभी फ़ोन आता है तो खैरियत की इत्तला मिल जाती है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला भाभी को खुश रखे। मेरे भाई को तो नेकी का समर मिल गया है और वो वहाँ बहुत खुश है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? फरहान ने एक तवाइफ से शादी करके यकीनन बहुत अच्छा किया। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।